हेलो फ्रेंड, आइए मैं आज आपको चाप बनाना बताऊंगी। ये हमारी सोयाबीन की चाप है जो हम यूजुअली मार्केट से लाते हैं, लेकिन मैं आपको ये घर में बनाना बताऊंगी जो बहुत ही झटपट और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाएंगे। आइए बनाते हैं। देखिए, एक बाउल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी सोयाबीन की बड़ी ली है। ये सोयाबीन की मंगोड़ी जो इन्हें बोलते हैं, ये मैंने ली है। अच्छे से इन्हें भिगो देंगे। ये आधा कटोरी है, क्वांटिटी आप ज़रूर याद रखिएगा। आधा कटोरी सोयाबीन को अच्छे से भिगो देना है जब तक ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 कटोरी मैदा ली है, यानी कि आधा कटोरी सोयाबीन में 4 कटोरी मैदा हमें लेनी है। तो ये 4 कटोरी मैदा में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। आधा चम्मच आप नमक डाल दीजिए और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। ये आप देखिए, अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अच्छे से एक आटा हम यहाँ पे गूँथ लेंगे, जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं, इस तरह से हमें आटा तैयार कर लेना है। आप ये देखिए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें यहाँ पे आटा तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारा आटा यहाँ पे तैयार हो गया है। ये अच्छे से हम ढक देंगे इसे। 10 से 15 मिनट के लिए हमें ये ढक देना है। ये देखिए, 10 से 15 मिनट बाद अच्छे से ये सेट हो गया है आटा। अच्छे से इसे अब हमें मलना है, बिल्कुल अच्छे तरह से मलेंगे, क्योंकि मैदा में ग्लूटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें अच्छे से ये वर्क करे, इसलिए हमें ये अच्छे से मलना है। इस तरह से देखिए, आप खींचते हुए अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट तक हमें इस तरह से ये मलना है, जिससे कि इसमें ग्लूटेन जो है वो एक्टिवेट हो, और जो हम चाप बनाएंगे उसमें जो खिंचाव आता है वो इसी की वजह से आता है। इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट के लिए हमें खूब अच्छे से मलना है। ये देखिए, अब अच्छे से खींचने लगा है। इसमें ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटेन, उसकी मात्रा अच्छी होती है मैदा में, इससे ही ये देखिए अच्छे से ये अब तैयार हो गया है। अब हम इसे अलग रख देंगे। इस तरह से आप इसमें पानी डाल दीजिए, यानी पानी हमें यहाँ पे 2 से 3 गिलास पानी डालना है। ये देखिए, अच्छे से अब इसे हमें मल लेना है। इस तरह से आप इसको, अब इसमें जो ग्लूटेन होता है उसको हमें निकालना है, जिससे कि जो चाप में जो खिंचाव आता है वो इसी की वजह से आएगा, जो वो खिंचती हैं इसी वजह से। इस तरह से आप मल लीजिए। 1 या 2 मिनट आप मलिए, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्लूटेन नहीं लेना है, थोड़ी सी मैदा भी रहनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास बचेगा। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। अब कोई भी छलनी में, जैसे भी आपके पास छलनी हो, बड़ी छोटी, उस तरह से आप इसमें निकाल लीजिए। इस तरह से सारा हमें ये निकाल लेना है। ज़्यादा हमें ये नहीं घोलना है, मैंने पहले ही बताया। थोड़ी बहुत मैदा इसमें बच जानी चाहिए, इतना ही हमें ये करना है। ये देखिए, अच्छे छलनी में निकाल लेंगे। छलनी में से पानी, अब हम इसका पानी निकालेंगे। बिल्कुल पानी निकल जाना चाहिए। 1 से 2 घंटे हमें इसे रख देना है। 1 से 2 घंटे बाद हम इसे लेंगे। इतने हम अपनी जो बड़ी हैं ये अच्छे से देखिए भीग गई हैं, इनको निचोड़ेंगे। ये देखिए, अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल पानी निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, हमने ले लिया है, और इनको हमें एक दरदरा पेस्ट बनाना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है, एकदम दरदरा पेस्ट हमें बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से मिक्सी के जार में हम इसमें दरदरा पेस्ट इसका बना लेंगे। इस तरह से बना लीजिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना, हल्का 2-3 बार ये घुमानी है, एकदम दरदरा हो जाएगा ये। इस प्लेट में हम ले लेंगे अब इसको। आप चाहे तो बाज़ार में जो इसके सोयाबीन का वो पाउडर भी मिलता है, जिससे हम नगेट्स वगैरह बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और इसे एकदम, या तो आप पंखे के नीचे रख दीजिए, जिससे इसका पानी सारा सूख जाना चाहिए, बिल्कुल भी गीला ये नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 1 से 2 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल पानी निकल गया है, और हमारे पास ये ग्लूटेन बचा है, ये जो मैदा होती है जो निकलता है, ये हमारे पास अब बचा है। इसमें हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में हम निकालेंगे। इस तरह से आप प्लेट ले लीजिए, उसमें निकाल लीजिए। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, मतलब कि ये बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी चाप बन के तैयार होती है, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। जब हम इसे बनाएंगे सब्जी इसकी किसी भी तरह से, तो आप बहुत ही अच्छी बनेंगी ये। देखिए, अब हमें थोड़ा थोड़ा जो हमारे ये हमने पीसा था सोयाबीन की बड़ी का मिक्सचर, इसमें हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर दीजिए। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो ये एक जगह ही चिपक जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इस तरह से सारे इसमें हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये जो हम चाप बना रहे हैं, ये कई तरीके से बनती हैं। आगे मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी चाप बनाने के। ये मैं आपको एक पहला तरीका बता रही हूँ, एक तरीके का ये चाप बनाने का है। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आप
इसमें डालते जाइए और अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए। ये आप देख सकते हैं हमने जितना भी हमारा था हम पे वो हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमें थोड़ा ये गीला लगता है, हमें थोड़ी थोड़ी मैदा मिलानी है जब तक इसका एक आटा नहीं बन जाता। इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी मैदा मिलाते जाइए और हमें एक थोड़ा ये चपाती के जैसा आटा बना लेना है। इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी मैदा हम इसमें अब डालते जाएंगे और इसको एक हम डो की फॉर्म में ले आएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह की फॉर्म में हमें ले जाना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया चाप कई तरीके से बनती हैं। एक सोयाबीन की दाल आती है उससे भी चाप बनती हैं, जो बहुत ही उससे भी बहुत ही अच्छी चाप बन के तैयार होती है। वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ चाप बनाने का। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैदा मिलाते जाएंगे और अच्छे से एक हम यहाँ पे एक डो तैयार कर लेंगे आटे के जैसा। और मैदा में जैसे कि ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसलिए इसमें खिंचाव ज़्यादा आता है और चाप इसकी अच्छे से बन के तैयार होती है। देखिए अच्छे से एक आटे की तरह हो गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। देखिए जाली कितनी अच्छी पड़ी है, बहुत ही टेस्टी अच्छी चाप ये बन के तैयार होगी। और थोड़ी थोड़ी मैदा मिलाते हुए अच्छे से हमें ये देखिए हमें एक मुझे यहाँ पे आधे से 1 कप मैदा इसमें और लग गई है और अच्छे से ये तैयार हो गया है डो हमारा। ये देखिए अच्छे से अब हमें ये बेल लेना है, या थोड़ा सा मैदा लेंगे, मैदा को अच्छे से सूखी मैदा को अच्छे से नीचे डाल के और इस तरह से हमें ये रोटी हमें बेल लेनी है। आप रोटी एक बेल लीजिए, हमें ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, एक साइज होना चाहिए इस तरह से देखिए। और आप इसको इस तरह से इतना थिक हमें रखना है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो आइसक्रीम की स्टिक आती है उस पर इसको लपेट सकते हैं, नॉर्मल जो हमने देखा है चाप हमें मिलती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको चम्मच की पीछे की जो डंडी होती है उस पर भी आप इसको चाप की तरह मतलब राउंड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरह से आप दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अब हमको 1-1 इंच के कट इस तरह लगा लेने हैं, जैसे कि नॉर्मल चाप आपने देखा होगा स्टिक पे जो लपेटे रखते हैं उस तरह से हमें 1-1 इंच के लेने हैं। देखिए इस तरह से एक उठाएंगे और हम नॉर्मल जैसे मार्केट में हमें मिलती हैं इस तरह से आप इसको लपेट लीजिए चाप को। यहाँ पे हमने सोयाबीन जो हमने पीसी थी उसकी इसमें मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको ये थोड़ा रफ लग रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें सोयाबीन जो हमने पीसी थी उसकी मात्रा अच्छी है तो ये बहुत ही अच्छे से टेस्टी बन के तैयार होगी। जितनी आप मैदा ऐड करेंगे उस हिसाब से ये थोड़ा सा जैसे नॉर्मल बाज़ार में मिलती है उस तरह से थिक होती जाती है और वाइट ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें मैदा ज़्यादा होती है। तो ये देखिए इस तरह से आप लपेटेंगे। अगर आपको थोड़ी मोटी ये चाप लपेटनी है तो आप इसके ऊपर एक राउंड और ले सकते हैं, एक लेयर का। नहीं तो आप इसमें इस तरह से ही लपेटिए, बहुत ही अच्छे से एक राउंड बहुत होता है अच्छे से उबलने के लिए। ये देखिए इस तरह से लपेट लीजिए। ये देखिए आपके पास अगर आपके पास ये आइसक्रीम की स्टिक नहीं है तो आप क्या कीजिए चम्मच ले लीजिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से चम्मच ले लीजिए और चम्मच की इसी तरह से हमें ये देखिए इस तरह से लपेटने हैं, जैसे हम नॉर्मल स्टिक पर लपेट रहे थे। चम्मच पे भी इस तरह से आप लपेट लीजिए। चम्मच पे भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, ऐसी कुछ नहीं है इस पर चिपक जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे जब हम इन्हें आगे पकाएंगे तो ये किस तरह से एकदम नॉर्मल बहुत ही आसानी से निकल के तैयार हो जाती है। इस तरह से आप सारी लपेट लीजिए चम्मच पे भी। तो मैंने आपको ये स्टिक पे भी लपेटनी बताई है और चम्मच पे भी इस तरह से बता दी है। अगर नॉर्मल हमारे घर में नहीं है स्टिक तो इस तरह से आप लपेट लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये 2 से 3 तरीके से ये चाप बनती हैं। एक दाल आती है उस पर ही बनती हैं, तो मैं आपको आगे वो तरीका भी बताऊंगी। ये देखिए अब हमारी सारी चाप बन के तैयार हो गई है। पानी को अच्छे से बॉईल आने देना है। एक बड़े भगोने में पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, अच्छे से बॉईल आने देना है। फिर हमें ये जितनी भी हमारे पास चाप हमने बना के तैयार की है इनको डाल देना है। देखिए अच्छे से ना उबलने देना है, तब ये उबल जाएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक गई हैं? ये देखिए स्टिक वाली जो है पूरी ऊपर आ गई है तैर के, इसका मतलब ये हमारी पक के तैयार है। चम्मच वाली थोड़ी बाहरी हैं तो वो ऊपर तैर के नहीं आई है, लेकिन ये भी पक के अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये नीचे इसलिए बैठी क्योंकि इसमें चम्मच लगी हुई है, बाकी ये स्टिक देखिए ऊपर तैर के आ गई है, इसका मतलब ये अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये देखिए अच्छे से ठंडा होने देंगे, या तो आप
एक किसी बाउल में बर्फ़ डाल के उसमें डाल दीजिए, अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे छोड़ दीजिए, रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएंगी। देखिए निकाल के मैं दिखाती हूँ, देखिए स्टिक कितनी साफ़ निकली है और चाप हमारी देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार है। देखिए चम्मच वाली भी मैं दिखाती हूँ, चम्मच वाली भी देखिए कितने आसानी से निकल गई है। ये अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कितनी अच्छे से हमारी चाप बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चाप बन के, बहुत ही अच्छे से ये चाप बन के तैयार हुई हैं। एकदम सॉफ्ट बनी है, जैसे कि आप देखने से पता लगा सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से ये बन के तैयार हुई है हमारी चाप। इस तरह से आप बनाइए। और जो मैंने मात्रा बताई है हमारी मैदा की, और जो हमने मैदा तैयार की थी गूँथ के वो, और जो सोयाबीन की बड़ी ली थी वो, आप उसी मात्रा में इन्हें बनाइए। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।